हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्किंग कंपोजिशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। और हम लोग का ये जो सेक्टर है इसमें हम लोग का 3 डिविजन्स होता है। एक होता है हम लोग का प्राइमरी सेक्टर, एक होता है हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है हम लोग का टर्सरी सेक्टर। ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये हम लोग का जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है उसका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फिर उसके बाद हम लोग का फॉरेस्ट्री हो गया, वो सारे काम हम लोग की प्राइमरी सेक्टर करता है। और ये जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है उसमें हम लोग का कॉटन उगाया जाता है। जो भी हम लोग का कॉटन उगाया जाता है उस कॉटन को हम लोग लेके फैक्ट्री में आते हैं और उस फैक्ट्री में हम लोग का उस कॉटन का प्रोडक्शन होता है। उस कॉटन से हम लोग की जो कॉटन की कपड़े हैं वो बनती हैं और जो ये कॉटन की कपड़े बनती हैं उनको हम लोग टर्सरी सेक्टर जो होता है वो टर्सरी सेक्टर हम लोग का उस कॉटन के कपड़ों को लेके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। जो ये टर्सरी सेक्टर है वो हम लोग को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पहली वाली हम लोग की बैंक सर्विस, फिर हम लोग की हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, मार्केट सर्विस हो गई, वेयर हाउसिंग की, एडवर्टाइजिंग की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हम लोग की टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड करती है। जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है, अगर वो प्राइमरी सेक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम लोग का जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है वो हम लोग का रॉ मटेरियल के साथ डील करता है, सेकेंडरी सेक्टर हम लोग का मेन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है और टर्सरी सेक्टर ये दोनों के बीच में काम करता है। तो हम लोग का प्रोजेक्ट इसी के ऊपर है। वर्किंग कंपोजिशन हम लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट काम करता है। थैंक यू। ये हम लोग ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है टोटल 1 वीक में। हम लोग डेली 5 आवर्स इसमें इन्वेस्ट करते थे अपने पढ़ाई को और एजुकेशन को साइड में रख के। और हम लोग ने छोटी छोटी डिटेल्स भी ऐड की हैं, जैसे कि कर्टन्स लगा के हो गया। और ये जितने भी आप काऊ और इंसान देख रहे हैं और ये जो भी रोड हम लोग ने बनाया है वो सब हम लोग ने चारों ने मिलकर बनाया है। हमारे यहाँ पे 4 ग्रुप मेंबर्स हैं। पहली वाली का नाम है पलक, सेकंड में हम लोग की अश्मिता और मैं खुद अनुष्का और दूसरी हम लोग की वैष्णवी। हम लोग चारों ने एक साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। तो आज जो आप हम सबके सामने जो मॉडल देख पा रहे हो वो है एक रेप्लिका ऑफ SEZ। जो SEZ का मतलब क्या होता है? एक देश को अगर अपने देश में अगर व्यापार करना है तो उसे विदेश कंपनियों को बुलाना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप सबको पता है जैसे भारत का रुपये अमेरिकी डॉलर के सामने बहुत कमज़ोर है। अगर हमें विदेश में व्यापार करना है तो हमें अमेरिकी डॉलर का ज़रूरत पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरत पड़ जाता है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इसका मेन मोटिव क्या है? ना केवल विदेशी लोगों को लाना, अपने देश में युवाओं को रोज़गार देना। और वो कंपनियां इस देश में आएंगी क्यों? क्या कारण है कि वो इस देश में आएंगे? उन्हें हम रहने के लिए जगह दे रहे हैं, टैक्स पे रियायत दी जा रही है, चीप दाम में लेबर दिए जा रहे हैं और भी अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मॉडल पे यहाँ पे हमने उनके हेडक्वार्टर्स बनाए हैं जो है MNC। उसके पीछे आप देख सकते हैं बिजली उद्योग के लिए पावर ग्रिड बनाया गया है, प्रोडक्शन के लिए हमने फैक्ट्री बनाया है, पानी के उपयोग के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है यहाँ पे, खाद्य उपयोग के लिए यहाँ पे फार्म है। और जो भी सामान बनाया जाता है उन्हें विदेश के मार्केट में आपको बेचना भी तो है। उसके लिए हमने यहाँ साइड में हार्बर बनाया है, जिसे बाद में समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में भेजा जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो है डैम का स्ट्रक्चर, जिसे हम बिजली उद्योग और वही केवल वही नहीं, हमने यहाँ पे पेड़ और हरे रंग का उपयोग किया है, जिससे आप पर्यावरण को कैसे अच्छे से रखना है वो देख सकते हैं, उसे कैसे सुधार के रखना है। वो एक मेन मोटिव है स्ट्रक्चर का। व्यापार हम सबके अंदर है, आसपास है, हर जगह व्यापार हो रहा है। एक मार्केट में कैसे पैसा आता है, पैसा कैसे जाता है, ये किसी को नहीं पता। पैसा ही कमाना, इस स्ट्रक्चर को दिखाना ही मेन मोटिव है स्ट्रक्चर का। और हमारा मेन मोटिव स्ट्रक्चर के थ्रू यही है कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। पहली बात तो आप सबों को 75th रिपब्लिक डे की बधाई। और आज एक ऐसे संजोग है कि इस रिपब्लिक डे पर हम लोग साइंस एग्जीबिशन स्कूल में करा रहे हैं। साइंस, सोशल साइंस और आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन करा रहे हैं। ये कंपटीशन, ये जो एग्जीबिशन हम लोग लास्ट ईयर भी कराए थे, काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिला था। इस बार हम जो करा रहे हैं इसकी रिस्पांस तो दुगुना हो चुकी है। इतनी अच्छी एंथुजियाज्म, इतनी अच्छी स्किल बच्चों का। साइंस एग्जीबिशन में करीब हमारी 50 से ज़्यादा मॉडल्स बच्चों ने तैयार किया है। सोशल साइंस में वैसे 40 करीब मॉडल्स, और आर्ट एंड क्राफ्ट में तो मैं क्या बताऊँ आपको, 100 से ज़्यादा मॉडल्स बच्चों ने तैयार किया है। और इस साइंस एग्जीबिशन को जांच करने के लिए, असेस करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था चारों जजेस को, डॉक्टर देवल ज्योति दत्ता,
जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एवियन शील कॉलेज कूच बिहार के, डॉक्टर अमरजीत कमात डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मैकुलम विलियम स्कूल अलीपुरद्वार से, प्रोफेसर सुब्रतो मंडल डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एवियन शील कॉलेज कूच बिहार से, और मिस्टर अधीर कुमार मल्लिक जो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और कूच बिहार से। ये चारों शख्सियत आज स्कूल में पधारे हुए हैं और ये बच्चों का जजमेंट करा रहे हैं। तो हमारी एक लक्ष्य है कि ये साइंस, सोशल साइंस और आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन कराने का, कि बच्चों में जो प्रतिभा है वो निखरे, वो अच्छी तरह बच्चे इसको हॉनिंग करें, उसको बढ़िया से पॉलिश करें, शाइन करें और आगे बढ़ें। बच्चे एकेडमिक्स तो में अच्छे तो है ही हैं हमारे स्कूल में बच्चे, और टीचर की सहायता से, टीचर की कोऑपरेशन से, टीचर के मोटिवेशन से बच्चों ने बहुत ही एक से बढ़कर एक मॉडल्स तैयार किया है, और जिसके मतलब एग्जाम्पल आप देख के आए होंगे, आपको भी अच्छा लगा होगा, और काफ़ी पेरेंट्स की भीड़ भी मैं देख रहा हूँ। और ये हमारी प्रयास, और ये जो साइंस एग्जीबिशन या सोशल साइंस एग्जीबिशन या आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन हम हर एक साल करते रहेंगे। ये पढ़ाई के साथ साथ में ये भी एक जो इंक्लाइनेशन टूवर्ड साइंस, सोशल साइंस और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बच्चों का भी हम लोग कराते हैं, और काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिलती है। पेरेंट्स भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये होना चाहिए, तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट को सम्मान करते हुए, टीचर्स के एफर्ट को सम्मान करते हुए, बच्चों का जो एंथुजियाज्म, बच्चों का जो इंट्यूशन, उसको सम्मान करते हुए हम लोग हर एक साल ये साइंस एग्जीबिशन कराते हैं। और हमारी आज की जो साइंस एग्जीबिशन का थीम रहा, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, तो इसका थीम बस यही है कि स्काई इज़ द लिमिट। हम आगे बढ़ते रहें, बच्चों का हुनर को पहचानें और उनको पॉलिश करें, यही हमारी आज की थीम है। तो इसीलिए हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन कराया। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश कुमार सामल है, मैं इस विद्यालय के प्राचार्य हूँ, और बस आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग आए, देखें, आप लोगों की तरह और भी पेरेंट्स आए वो देखें और इसको सराहना करें। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।